चित्रकेतु नाम के एक राजा थे जिन्होंने सब कुछ पाया था, परंतु उनके जीवन में एक कमी थी, बेटा नहीं था। राजा ने एक संत से कहा, महाराज कृपा करें, मुझे संतान नहीं है, कृपा करें तो पुत्र हो जाए। संत ने उत्तर दिया, राजन तेरे भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। राजा रोने लगे, महाराज एक जन्म तो कटता नहीं, आपने 7 जन्म की बात कह दी। मैं क्या करूं राजन, तेरा भाग्य ही ऐसा है। राजा ने विनती की, महाराज कुछ तो कीजिए। संत ने कृपा की, एक फल निकाला और कहा, इस फल को अपनी पत्नी को देना, तुझे पुत्र होगा, पर ध्यान रखना वह सुख और दुख दोनों देगा। राजा ने कहा, स्वीकार है। बड़ी रानी कृतद्युति को फल खिलाया गया। कुछ समय बाद वह गर्भवती हुई। समय आने पर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने नगर नगर गांव गांव लड्डू बंटवाए, बधाई हो, पुत्र हुआ। चारों ओर उत्सव मनाया गया, परंतु दुख की बात यह हुई कि बाकी रानियों के मन में जलन भर गई, क्योंकि राजा का सारा स्नेह अब उस रानी और पुत्र पर था। ईर्ष्यालु रानियां सोचने लगीं, राजा अब हमें देखता भी नहीं। अंततः ईर्ष्या के वश होकर उन्होंने उस नन्हे बालक को झड़ दे दिया। बच्चा सो गया और फिर कभी नहीं जागा। सुबह राजा और रानी ने देखा, मेरा लाल नहीं जागा। देखा, बालक मर चुका था। राजा बिलखने लगे। रानी विधाता को कोसने लगी, अगर मारना था मुझे मार दिया होता, उस मासूम ने क्या बिगाड़ा था। तभी वहां देवर्षि नारद पधारे। नारायण नारायण, राजा ने कहा, महाराज मेरा पुत्र मर गया। नारद जी बोले, राजन जो आया है वह जाएगा ही, आना जाना इस सृष्टि का नियम है। किन किन के जाने पर रोओगे और रोने से क्या होगा। परंतु राजा बोले, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मेरा पुत्र जीवित चाहिए। नारद जी ने बहुत समझाया, पर राजा नहीं माने। आखिर में नारद जी ने हाथ में जल लिया, मरे हुए बालक पर डाला। बालक जीवित हो गया, उठकर बैठ गया। राजा दौड़ पड़े, बेटा आ, तुझे गले लगा लूं। पर बालक बोला, खबरदार, पहले यह बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा मुझसे क्या संबंध है। राजा बोले, मैं तेरा पिता हूं। बालक बोला, किस जन्म का पिता। आपका और मेरा कितना बार जन्म हुआ है। पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपने मुझे रोटियां दी थी, साथ में गाय के सूखे गोबर कंडे भी दिए थे। नदी किनारे आग लगाई, रोटियां सेंकी, ध्यान नहीं दिया, कई चींटियां जल गईं। मैंने आपकी 5 रोटियां खाईं, इसलिए इस जन्म में 5 वर्ष तक आपका पुत्र बनकर उनका ऋण चुकाया है। और जिन चींटियों को मैंने मारा था, वहीं इस जन्म में आपकी पत्नियां बनकर आईं और उन्होंने मुझे जहर दे दिया। मैंने भगवान को भोग लगाकर वो रोटियां खाईं, इसलिए एक ही जन्म में सभी ऋण चुक गया, नहीं तो न जाने कितने जन्म लगते। हर कर्म का हिसाब चुकाने में भगवत कृपा से सबका हिसाब समाप्त हो गया।